देखिए, जब कोई स्विमिंग करेगा तो उन्हें आप स्विमिंग पूल में ले जाइएगा, तभी तो उन्हें समझ में आएगा स्विमिंग करना कैसे है। बिहार बोर्ड में अंग्रेजी का नाम सुन करके कई बच्चे हैं जिनको डर लगता है, तो आप बताइए कि बच्चों के मन से अंग्रेजी का डर दूर करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, या फिर किसका। और एक होता है नमस्कार साथियों। वैसे तो भागलपुर में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कोचिंग संस्थान को दिखाने जा रहा हूं जो भागलपुर के प्रत्येक विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में रहता है और भागलपुर के प्रत्येक लॉज में जहां पर क्लास 11th और 12th के विद्यार्थी रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां पर आपको इस कोचिंग का पहचान जरूर ही मिलेगा। और यह कोचिंग अंग्रेजी का बाहुबली है, बाहुबली ऑफ इंग्लिश, और यह स्थित है यूनिवर्सिटी रोड सराय भागलपुर में। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एकलव्य इंग्लिश में और वहाँ पर दिखाते हैं कि वहाँ पर एकलव्य इंग्लिश का कैसा क्लासरूम है और किस तरह भी वहाँ पर डिजिटली रूप से वहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। तो चलिए, और इस कोचिंग के डायरेक्टर सर है, उनका नाम है संतोष सर, उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं सराय स्थित एकलव्य इंग्लिश में। तो देखिए हम अभी आ चुके हैं सराय चौक पर, और इधर ही जो सराय चौक, वहाँ से रास्ता जाता है सराय चौक का उधर, और यहाँ ही तिलका मांझी यूनिवर्सिटी इधर ही है, टीएनबी कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, सब इधर से अधिकतर लोग जाते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए जा रहे हैं सराय चौक के अंदर। देखिए ऊपर देखिए आपको एकलव्य इंग्लिश का पोस्टर दिख रहा है। तो चलिए उसी को देखते देखते आगे बढ़ते हैं और आगे पहुँचते हैं एकलव्य इंग्लिश क्लासेस। यहाँ भी एक पोस्टर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एकलव्य इंग्लिश, और आगे एकलव्य इंग्लिश। चलिए चलते रहते हैं, आज कुछ देर में पहुँच जाएंगे एकलव्य इंग्लिश क्लासेस में। यही है यूनिवर्सिटी रोड, और आगे यूनिवर्सिटी है, भागलपुर का यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इसी रास्ता में आगे में आता है। और इधर से टीएनबी कॉलेज और मरवाड़ी कॉलेज भी जाते हैं। तो समय मिलेगा हमको तो आपको हम टीएनबी और मरवाड़ी कॉलेज भी दिखाएंगे। चलिए सराय चौक से कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एकलव्य इंग्लिश क्लासरूम, इसी गली में। तब देखिए इस गली में जाना है, और इस गली में जाने के बाद हम पहुंच जाएंगे एकलव्य इंग्लिश क्लासरूम में। यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी का बाहुबली एकलव्य इंग्लिश क्लासरूम, इसी गली में है। और ये गली थोड़ा लगता है यहाँ पर नल जल का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा गली खोदा हुआ है। चलिए चलते इस गली में और देखते हैं कहाँ है एकलव्य इंग्लिश। देखिए इस गली में कुछ दूर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एकलव्य क्लासरूम। तो एकलव्य इंग्लिश का क्लासरूम इधर ही लगता है। तो चलिए चलते हैं इस गली में। ये गली में अंदर आने पर यहाँ पर लिखा हुआ फ्रंट में एकलव्य ऑफिस एकलव्य इंग्लिश। तो यहाँ पर एकलव्य इंग्लिश का ऑफिस है, और आगे चलते हैं। देखिए अभी क्लासेस चल रही है एकलव्य इंग्लिश में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा लगा हुआ बैनर एकलव्य इंग्लिश अंग्रेजी का बाहुबली, और ऊपर में एक फ़ोटो लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं क्लासरूम में, और वहाँ पर सर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। और ऊपर देखिए ऊपर में एकलव्य इंग्लिश का क्लासरूम है, वहाँ पर एकलव्य इंग्लिश ऑफिस नंबर भी दिया गया है और क्लासरूम है। तो चलिए अब चलेंगे क्लासरूम में, और यहाँ देख सकते हैं एकलव्य इंग्लिश का ऑफिस है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एकलव्य इंग्लिश का क्लासरूम। और क्लासरूम अभी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऊपर देखिए, ऊपर वहाँ एकलव्य इंग्लिश का क्लासरूम है वहाँ पर। तो वहाँ सीढ़ी है, और सीढ़ी से जाना होता है क्लासरूम के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं सीढ़ी से क्लासरूम के अंदर। कौन सा कंटीन्यूअस टेंस, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है ना? सबको याद होगा ये टॉपिक हमारा अभी
स्टार्ट हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं। और इसका मतलब क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा, क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बिफोर ऑब्जेक्ट, यही ना। यस सर। और इस वाक्य को पहचानने का तरीका आपको पता है, रहा है, रही है और रहे। ठीक है, दिखाई दे रहा है पीछे से। क्लियर। आइए अब मेन टॉपिक पर कि अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानना आसान है, रहा है, रही है, रहे, और स्ट्रक्चर भी इसका आसान है। इस पर ट्रांसलेशन भी आप कुछ बना चुके हैं, कुछ ट्रांसलेशन आप बनाए हैं, कुछ और बनाना बाकी है। अब देखो, आइए मेन टॉपिक पर कि अब हम अगर आपको एक छोटा सा ट्रांसलेशन दे दें कि भैंस कीचड़ में लौट रही है, भैंस कीचड़ में लौट रही है, तो कौन बनाएगा, कौन बनाएगा इसका ट्रांसलेशन? एक ये बनाएगा और कोई नहीं, एक यही बनाएगा, क्योंकि इसको वर्ड मीनिंग पता है, यही ना। अब बना लौटना का अंग्रेजी क्या बोला, रिटर्न बैक। तो तुमको वो बनाया, लेकिन उसका गलत हो गया, क्योंकि उसने लौटना समझ लिया। लौटना तो ठीक है भाई, अगर आप कहीं से लौट रहे हैं तो रिटर्न हो रहे हैं। अब भैंस कहां से लौटेगी, ससुराल गई थी भैंस, आई तो ऐसे बोल रहे जैसे कि भैंस ससुराल गई थी, वहां से लौट के आ रही। अरे हम लौटना नहीं बोल रहे, बोल रहे लौटना, कीचड़ में लौटना। अब देखो, अगर लौटना का अंग्रेजी हमें नहीं पता है तो सेंटेंस नहीं बनेगा, और अगर ये पता है तो सेंटेंस तुरंत बनेगा। अब देखो, मैं लौटना का अंग्रेजी बता देता हूँ। लौटना का अंग्रेजी होता है वेल्लो, WALLOW, वेल्लो मतलब होता है लौटना। तो भैंस कीचड़ में लौट रही है, अब क्या बनेगा बताओ? तब अब वेल्लो is wallowing कीचड़ में, in the mud, कीचड़ में in the mud, ऐसे बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये स्ट्रक्चर पे हम लोग ट्रांजिशन बना चुके हैं। इसका जो है हम लोग अब शुरू करने वाले यहाँ से इंट्रोगेटिव। आज शुरू हो रहा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टॉपिक क्या होगा? इंट्रोगेटिव। इस टेंस का चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए माइंड मेकअप करिए, मेकअप योर माइंड टू लर्न समथिंग स्पेशल। तो इंट्रोगेटिव में तो क्या लगेगा, क्या लगेगा शुरू में? जैसे क्या, भाभी हलवा बना रही है, क्या भाभी हलवा बना रही है? क्वेश्चन ये हो गया। अब टेस्टी बने या कैसा भी बने, तुमको मजाल भी नहीं है कि भाभी बना रही है हलवा, तुम नहीं खाएगा, दांत भी टूट जाएगा। हाँ, एक आदमी जो है डॉक्टर के पास गया, 2 दांत निकल गया था, टूट गया था। डॉक्टर साहब ने पूछा क्यों, क्या हुआ, कैसे टूट गया? डॉक्टर साहब, रोटी बहुत मोटा और कड़ा बना हुआ था, रात में रोटी बहुत मोटा और कड़ा बना हुआ था, तो नहीं खाते, वही तो किए थे, वही तो किए थे कि नहीं खाए तो भाई लो तो भूसा खाओ, दांत टूट गया। एनीवे, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को समझो। अब देखो इसमें
भाभी का अंग्रेजी क्या होगा? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अच्छा, बनाना का अंग्रेजी प्रिपेयर, हलवा का पॉरिज, PORRIDGE, पॉरिज। अब बनाइए। अब इसमें एक चीज पहले समझिए कि क्या यहाँ पे वाक्य के शुरू में है। तो वाक्य के शुरू में अगर क्या है तो इसके लिए आप वाक्य बिल्कुल नहीं लिखिएगा। वाक्य मतलब क्या होता है ये बात सही है, लेकिन वो क्या का पोजीशन होना चाहिए वाक्य के। जैसे ये भाभी शब्द है और है शब्द है, इस बीच में कहीं पे क्या होगा तो वाक्य लिखते हैं। अभी वाक्य नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ, तो इज, एम या आर, तीन में से कोई एक। अब भाभी एक नाम है, नाम के साथ इज लगेगा, तो इज, इज। तो चलिए आप लोग देखें कि सराय में स्थित है क्लब इंग्लिश, और आपको हम रास्ता भी दिखाए कि कैसे आपको आना है। सराय से आइएगा, सराय चौक से अंदर आइएगा तो एक आप लिखा रहेगा आपको कि क्लब इंग्लिश इसी गली में है, तो आपको इस गली में आना है। और उसके बाद एक और छोटा सा गली है, वहाँ पर आपको नोटिस किया गया है, वहाँ पर लिखा गया है कि आपको इसी गली में अंदर जाना है। तो उस गली में आइएगा तो सबसे पहले फ्रंट में आपको क्लब इंग्लिश का ऑफिस दिखेगा, और उसके बाद हम आपको ऑफिस भी दिखाए और आपको क्लासरूम भी दिखाए हम कैसा है क्लब इंग्लिश का क्लासरूम। पूरा शानदार आपको क्लासरूम में आप बैठिएगा तो आपको लगेगा कि हम बहुत एकदम बहुत अच्छा फील होगा आपको। बहुत सुंदर क्लासरूम है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मन लगेगा। तो आपको सब कुछ दिखाए और आपको ये भी दिखाए कि कितने सारे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते हैं और किस प्रकार सर पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड पर। तो चलिए अब समय है, हम अब सर से आप लोग को मिलाते हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे सर को। तो ये सर, स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। और मतलब मेरे लिए एक तरह कहे तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि आपसे हमको कुछ बात करने का मौका मिला है। तो चलिए हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आप भागलपुर में कितने वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहे हैं बच्चों को? ये मेरा 15वां साल है, 15th ईयर। और जो है 15 साल से मैं यहाँ भागलपुर में अपने स्टूडेंट्स को 11th और 12th क्लास के बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं। उनमें अंग्रेजी का जो है एक खास पावर जनरेट कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर हमारे कई एक स्टूडेंट ने बेहतर प्रदर्शन किया है और वो आने वाले समय में बेस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी जो है उन बच्चों के लिए हमेशा कार्यरत रहता हूं और उन बच्चों को बेस्ट कराने के लिए हमेशा उनके साथ रहता हूं। उनकी बातों को सुनकर समझ करके मैं 15 वर्षों से लगातार बच्चों को बेस्ट करा रहा हूं। जी सर। तो देखिए आपके क्लब इंग्लिश का नाम मतलब भागलपुर के हर एक बच्चे जानते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी आते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्लब इंग्लिश कोचिंग का विशेषता क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या क्वालिटी है और किस कारण से बच्चे यहाँ पर आएंगे, इसके बारे में आप हम कुछ बताइए। देखिए, हमारे संस्थान की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो हम कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को भी ये फील कराते हैं कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, और उन बच्चों के साथ जो भी परेशानियां होती है मैं उन्हें सुन करके उन्हें बेहतर तरीके से समझाता हूं। दूसरी बात कि मेरा जो क्लासरूम है यहाँ का एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, जिसमें बच्चे बिल्कुल सीखने के प्रति जागरूक हो जाते हैं। बार बार टेस्ट का आयोजन हम कराते हैं, जैसे टॉप 21 टेस्ट, जिसमें हम बच्चों को 21 बच्चों को प्रत्येक बैच से प्रत्येक टेस्ट में प्राइज से सम्मानित करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो है सुपर 151 चैलेंज टेस्ट जैसा बेस्ट आयोजन होता है, इसमें ढेर सारे प्राइजेस रहते हैं और बच्चे उनमें पूरे सजगता के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ उस टेस्ट में भाग लेते हैं। तो इस तरह का जो है एक बेहतर माहौल, बेहतर अपॉर्चुनिटी हम बच्चों को देते हैं, जिससे कि एकदम से सिंपल बच्चे भी, जो कम मेहनत करने वाले बच्चे भी हैं, वो भी हमारे यहाँ आकर के बेस्ट रिजल्ट देते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि हम पिछले 15 सालों से
15 वर्षों से बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे अभी तक आप कितने बच्चों को अंग्रेजी सिखा चुके हैं? अब देखिए, इसकी गिनती तो पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 15 वर्षों में मैंने लमसम जो है 40,000 बच्चों को एजुकेशन दिया है, उनका रिजल्ट बेस्ड कराया है, उन बच्चों को मैंने बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया है। और वो बच्चे अभी जो है विभिन्न क्षेत्र में जाकर के अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। और उन सबों को जो है मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, मेहनत किया और आज सफलता के उस आयाम पर हैं कि उनका अपना एक वैल्यू है, अपना एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। मेरी शुभकामनाएं उन सभी बच्चों के साथ है। जी सर। तो देखिए बिहार, एक बात और सर कि बिहार बोर्ड में अंग्रेजी का नाम सुन करके कई बच्चे हैं जिनको डर लगता है, तो आप बताइए कि बच्चों के मन से अंग्रेजी का डर दूर करने के लिए आप क्या क्या करते हैं सर? देखिए, अंग्रेजी डरने का विषय है ही नहीं, और खास करके जो बिहार के बच्चे हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, उनके पास अपना कॉन्सेप्ट है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे पेचीदा सब्जेक्ट्स को जब हल करने में सक्षम है तो अंग्रेजी तो उनके लिए इंटरेस्टिंग और इजी लैंग्वेज है और वो कर ही लेते हैं। बस यही है कि माहौल चाहिए, तो बच्चों को डर नहीं लगता है। बस ये समझिए कि उन्हें माहौल नहीं मिलता है, जिस कारण से वो बेस्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनके मन में तो डर बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि अब मुझे मिल गया है माहौल। अब देखिए, जब कोई स्विमिंग करेगा तो उन्हें आप स्विमिंग पूल में ले जाइएगा, तभी तो उन्हें समझ में आएगा कि स्विमिंग करना कैसे है। तो वही बात है, बच्चों को अंग्रेजी सीखने के लिए माहौल क्रिएट करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। माहौल ही नहीं रहेगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे? तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा फील नहीं करते कि बिहार के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अंग्रेजी में कभी किसी प्रकार की दिक्कत महसूस करते हैं या डर लगता है। डरने का यहाँ पे कोई तो सवाल ही नहीं है, हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं डरते हैं। हाँ, ये है कि माहौल बनना चाहिए, माहौल होना चाहिए, तो वो बेस्ट करेंगे। डरने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को एक बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर ट्रिक के द्वारा सिखाते हैं इंग्लिश, तो वो बिल्कुल डरते नहीं, वो तो एंजॉय करते हैं इंग्लिश में। यस सर। तो आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि आपकी कोचिंग क्लब इंग्लिश में बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ने आते हैं? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि देखिए अब जो है बच्चे तो पूरे बिहार में कहीं से भी यहाँ पे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो मुख्य रूप से बात करें तो बिहार के और झारखंड के बहुत सारे जिला से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। लमसम मैंने नोटिस किया है कि 20 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ आकर के एजुकेशन लेते हैं और वो फिर अपने जीवन में बेस्ट करते हैं। लमसम 20 डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ आकर के पढ़ते हैं। तो देखिए इतने सारे बच्चे आते हैं और 20 आप जैसे बताए कि 20 जिला से बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों के मन में एक उम्मीद भी जगा रहता है कि हम क्लब इंग्लिश में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, बेस्ट रिजल्ट करेंगे। आप बच्चों के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेस्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं? देखिए, बच्चों का रिजल्ट सबसे बड़ी प्रमुखता होती है किसी भी संस्थान का, क्योंकि रिजल्ट मिलेंगे तभी तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो रिजल्ट के प्रति हम बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं। पढ़ा देना ही हमारा लक्ष्य नहीं होता है, बच्चों को पढ़वाना, बच्चों से पढ़वाना, उससे कंटेंट्स को याद करवाना और उस कंटेंट्स का बार बार एग्जामिनेशन लेकर के उसके दिमाग में सेट करना, ये सारा कार्य भी तो हमारा ही है। तो हम बच्चों को पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से समझाते हैं, उसके बाद उन्हें याद करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके बाद बार बार टेस्ट लेकर के उन्हें मैं ये महसूस करा देता हूं कि इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। वो क्वेश्चन उस बच्चे के लिए बिल्कुल आसान होता चला जाता है और जो है अंततोगत्वा वे बच्चे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देते हैं, बहुत ही बेहतर करते हैं अपने जीवन में। बेस्ट रिजल्ट दे करके वो अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हैं। तो सही सर बताए कि
सर बच्चों के तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए रिजल्ट में बहुत मतलब परीक्षा में उनके रिजल्ट को कैसे बेस्ट से बेस्ट किया जाए उसके लिए क्या क्या करते हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं सर कि आपकी कक्षाएं अभी 12th क्लास की कब कब चलती है, और अगर और कोई नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में कुछ बता दें। देखिए अभी तो जो है 12th के बहुत सारे बैचेज अभी स्टार्ट हुए हैं 2022-23 सेशन के लिए। और जो है 6 बैच अभी चल रहा है, एकदम से स्टार्ट हुआ है न्यू बैच। और 2 बैच जो है वो एकदम से स्टार्ट होने ही वाला है, मंगलवार को जो है वो स्टार्ट होगा। आप जो है जो भी बच्चे नए बच्चे हैं वो एकदम न्यू बैच में जो कि 8 से 9 में और 5 से 6 शाम में शुरू होने वाला है, उसमें वो बिल्कुल आकर के अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर 100 मार्क्स इंग्लिश के साथ साथ 100 मार्क हिंदी की भी हम तैयारी करवाते हैं, ताकि बच्चों को 200 अंक का बेस्ट नॉलेज मिल जाए, तो वो बेस्ट तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और उसका रिजल्ट बेस्ट होगा। क्योंकि हमारा तो बिल्कुल एक ही स्लोगन होता है, अब की बार 400 पार। तो 400 अंक अगर आपको लाना है या उससे ज़्यादा लाना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज पेपर के प्रति आपको समर्पण का भाव दिखाना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज के प्रति आप समर्पित हैं, 200 नंबर की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आने वाले समय में आपका रिजल्ट एकदम से बेस्ट होगा। आप 400 के आंकड़े को आराम से पार कर जाएंगे। जी, तो सर ने बताया आप लोगों को कि किस तरह से आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं और यहाँ एकलव्य इंग्लिश को ज्वाइन करके आपको किस किस तरह से तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। 100 मार्क्स हिंदी के साथ साथ देखिए एकलव्य इंग्लिश, तो इंग्लिश तो सर पढ़ाते ही है और बहुत अच्छा से सिखाते हैं सबको, और साथ ही साथ 100 मार्क्स हिंदी का भी तैयारी सर बहुत ही अच्छे से कराते हैं। तो एक बात और सर कि सुने कि जो आप नोट्स बनाते हैं, जो आप सजेशन बनाते हैं, एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। ये तो देखिए ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर, और साथ ही साथ जो है एक अनुभव होता है, एक टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, जिसके बलबूते पर ये संभव हो पाता है। तो जो है नोट्स तो मैं एकदम से इजी लैंग्वेज में बनाता हूँ, ताकि हमारे साधारण से बच्चे भी अगर उसको पढ़ लेते हैं तो उन्हें सारी बात समझ में आ जाती है। और हाँ, नोट्स में मैं ज़्यादातर इस बात पे फोकस करता हूँ कि जो आने वाला ईयर है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे बच्चे हमारे बेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है एकदम शुरू से ही मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको तैयार करते हैं। तो वो जो है नोट्स ईश्वर के कृपा से हर वर्ष बेस्ट तरीके से बच्चों का रिजल्ट बेस्ट कराता है। और साथ ही साथ जो है सजेशन जो है वो भी हमारा जो है बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, बच्चे बेस्ट करते हैं उसको पढ़कर। एक और सवाल पूछना चाहेंगे सर, जैसे कि हम लोग आपसे 2020 में पढ़े थे, तो 2020 के बाद जो एक अलग डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, उस तरह से यानी जो डिजिटल एजुकेशन जो हुआ है उससे विद्यार्थी को क्या क्या लाभ हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए डिजिटल एजुकेशन तो जो है ये तो एकदम से एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति है, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत लाभ मिला है। क्योंकि बच्चे जो है जो थोड़ा सा बोर फील करते थे पढ़ाई के समय में, आज उन्हें इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने में जो है मदद मिलता है डिजिटल बोर्ड के कारण। साथ ही साथ इंग्लिश में खास मदद मिलता है, क्योंकि बच्चे जो है बुक पढ़ने में थोड़ा सा किताब से सकुचाते थे। आज के डेट में अगर पावर पॉइंट या अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उससे एनिमेशन, ट्रांजिशन इत्यादि का उपयोग करके पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम बच्चों को कंटेंट्स अवेलेबल कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों में पढ़ने का जो है जुनून वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे जो है उन चीज़ों को सीखने के प्रति बहुत समर्पित हो जाते हैं, उन्हें मज़ा आने लगता है पढ़ने में। और पढ़ाई में अगर मज़ा आने लगे तो समझ लीजिए कि वो जो है बच्चों के लिए वरदान साबित होता है। सर ने विषय बहुत अच्छा बात सर ने बताई कि डिजिटल जो एजुकेशन है शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है, और खास करके इंग्लिश लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में कि आपको चित्र के साथ, फिगर के साथ, एनिमेशन के साथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो आपके माइंड में उस चीज़ को जल्दी आप कैप्चर कर पाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, और यू आर वेलकम। और मेरे सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातों को, उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके। धन्यवाद। तो आप लोगों को हम एकलव्य इंग्लिश का पूरा कैंपस दिखा चुके हैं। यहाँ पर यहाँ का क्लासरूम कैसा है और कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं, कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, और बहुत सारे सवाल जो हम सर से पूछे थे। अब बस बचा है, आपको हम ऑफिस दिखाते हैं। चलिए देखिए, एकलव्य इंग्लिश का ऑफिस है। यहाँ पर एक नोटिस भी चिपका हुआ है कि 12th क्लास का 2 बैच शुरू होने वाला है, सुबह 8 से 9 और शाम में 5 से 6। और ऑफिस नंबर भी आपको दिख रहा होगा, 8 मार्च यानी कल से। अब चलिए चलते हैं ऑफिस में। ये देखिए हमारे सामने है अभी शुभम भैया, एक बार हाई कर दीजिए। और चलिए अब अंदर देखते हैं, यहाँ पर बैठे हैं एडमिशन इंचार्ज जो है, इनका नाम है सौरभ भैया। तो और यहाँ बैठे हैं सुमन भैया। तो चलिए तो फाइनली आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा एकलव्य इंग्लिश का ब्लॉग दिखाए हैं, सर से भी बातचीत किए हैं और सब कुछ दिखाए हैं। तो सब कोई कमेंट करके बताइएगा एक बार कि वीडियो कैसा लगा। एक बार हाई कर दीजिए सब कोई। इधर देखिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अब जो है उजाला सर से बातचीत करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।